नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, रीजनिंग की इस क्लास में हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं रक्त संबंध। और जैसा कि हमने कल रक्त संबंध को बहुत आसानी से समझा था कि इस टॉपिक में हमारे 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। टाइप फर्स्ट, साधारण भाषा के आधार पर, जिसको हम कल पढ़ चुके हैं। और टाइप सेकंड, कोड के आधार पर, जिसको हम आज पढ़ेंगे। और टाइप थर्ड, इशारों के आधार पर, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। और रही बात कॉन्सेप्ट की, जो हमने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट समझे थे, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अपने मन में ध्यान में रखने हैं, क्योंकि वो सभी आज की इस क्लास में भी अप्लाई होंगे। या मैं ये कहूँ कि ब्लड रिलेशन के संपूर्ण चैप्टर में हमारे वो कॉन्सेप्ट आगे काम आते रहेंगे। तो उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा समझाना मुझे लगता है टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हम कल की कक्षा में उनको अच्छे से समझ चुके थे। आज जो कुछ नई बातें होंगी, मैं उनको आपको प्रश्नों के साथ ही बताता चलूंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न 2 पर, टाइप 2 पर। टाइप 2 के हमारे प्रश्न, और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये टाइप सेकंड रीजनिंग में है, और इसका हमारा मतलब है हुआ कि कोड के आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर आपको दिए गए हैं आपके सामने, और कुछ निर्देश दिए हैं। पहले निर्देश को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है निर्देश में? निर्देश में कहा गया है कि दिए गए निर्देशों के आधार पर 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अर्थात ये हमें कुछ निर्देश दिए हैं, और इस निर्देश के आधार पर हमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि प्रश्न नंबर 1 ये रहा, प्रश्न नंबर 2 यहाँ से शुरुआत होगी। ये प्रश्न नंबर 2 के सारे पार्ट हैं। ये प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 एंड प्रश्न नंबर 5। तो फ्रेंड्स, ये जो निर्देश हमें दिए हैं, हमें प्रश्न नंबर 5 तक इन निर्देशों के आधार पर सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये हमें कोड दिए हैं। ये अगर मैं बात करूं, जो आपको बोला है कोड नंबर 1 कि ए गुणा बी, इसका मतलब हुआ कि ए बी की माता है। ठीक है। दूसरा निर्देश दिया है ए माइनस बी, इसका अर्थ हुआ ए बी का भाई है। ठीक है। तीसरा हमें निर्देश दिया है ए प्लस बी, इसका अर्थ हुआ ए बी की बहन है। और चौथा निर्देश हमें दिया है ए भाग बी, इसका अर्थ हुआ ए बी का पिता है। तो फ्रेंड्स, आप अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं क्या भला बता रहा हूं। तो चलिए हम अपने आज प्रश्न की सॉल्व करने की राह पर चलते हैं। देखो, करना कुछ नहीं है। ये जो हमें कोड दिए हैं, इन कोड को हम पहले ये समझेंगे। ये जो हमारे 4 सिंबल है, इधर गुणा है, इधर माइनस है, इधर प्लस है और इधर भाग है। तो हमें ये समझना है कि ये जो चिन्ह है, इन चिन्हों से कौन सा रिश्ता दर्शाया जा रहा है। उसके लिए हमें एक सिंपल सी सारणी बनानी होती है, जो कि मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। जब आप 1-2 प्रश्न की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको वो सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, सारणी क्या है? सारणी ये है कि हमें ये चिन्ह दिए हैं, इन चिन्हों को हमने एक कॉलम में लिख लिया। दूसरा, कौन सा चिन्ह किस रिश्ते को दर्शा रहा है, हमने ये लिख लिया। और इसके बाद हमें ये देखना है पहले या बाद। इसका क्या अर्थ होगा, अभी हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक सारणी मैं आपको बनाने के लिए, दिखाने के लिए बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो हमने लिख लिया पहले कॉलम में चिन्ह। कौन कौन से चिन्ह जो हमें कोड में दिए हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें गुणा दिया है, और हमें यहाँ पर भाग दिया है, यहाँ पर हमें माइनस भी दिया है, और यहाँ पर हमें जोड़ भी दिया है। तो पहला चिन्ह हमारा क्या है? प्लस का। चलो समझते हैं। सॉरी, पहला चिन्ह है गुणा का। हमने यहाँ गुणा का चिन्ह लिख दिया। अब अगली लाइन पढ़ो, ए गुणा बी, इसका अर्थ है ए बी की माता है। तो रिश्ता कौन सा हुआ? माता का। यानी कि ये जो गुणा का चिन्ह है, ये माता का रिश्ता दर्शा रहा है। अब ये पहले और बाद का क्या मतलब हुआ? देखो, पहले हमें लिखा है ए और बाद में लिखा है बी। तो ये जो लाइन दी है ए बी की माता है, तो हमें इसमें ये देखना है कि जो पहले वाला माता है या बाद वाली माता है, मतलब कौन है भाई। पहले ए है, ये ए माता है या बी माता है? तो ये पहले बात का मतलब हुआ। तो जैसे यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ए बी की माता है, यानी कि ए माता है पहले वाला, ये कुल मिला के। तो माता कौन है? पहले वाला।
अगर वो उल्टा कह देता बी ए की माता है तो हम कह देते बाद वाला। ये हमारे जो हम प्रश्न सॉल्व करेंगे बहुत काम की चीज है, आप आगे समझ पाओगे। ये हमारा गुणा का चिन्ह था जो रिश्ता दर्शाता है माता का और रिश्ता है पहले वाला ना कि बाद वाला। अगला चिन्ह हमारे पास है माइनस का। चलो माइनस लगा दिया। देखो वो कह रहा है दूसरे निर्देश में कि a माइनस बी, इसका अर्थ है कि a b का भाई है। तो रिश्ता कौन सा दर्शाया माइनस वाले चिन्ह ने? वो रिश्ता दर्शाया भाई का। और देखो ये भी पहले वाला रिश्ता है भाई का, ऐसा नहीं कि दूसरा वाला है। पहले दूसरे का मतलब है जो व्यक्ति पहले है चिन्ह से a माइनस बी, तो माइनस से पहले a है ना, ये पहला व्यक्ति हुआ, और माइनस के बाद b है तो ये दूसरा व्यक्ति हुआ। तो जो भाई है वो पहले वाला व्यक्ति है ना कि दूसरा वाला। भाई वो हो सकता है बहन हो सकता है भाई भी हो, हमें उसका पक्का नहीं पता। इसलिए ये बात हमें क्लियर करते चलनी है कि जो भाई है वो पहले वाला व्यक्ति है या दूसरे वाला व्यक्ति है। तो हमने यहाँ नोट कर लिया कि पहले वाला व्यक्ति है भाई। चलिए तीसरे निर्देश में चलते हैं। तीसरा निर्देश आपको बोला है a प्लस बी, इसका अर्थ हुआ a b की बहन है। अर्थात जो हमारा प्लस का चिन्ह है वो रिश्ता दर्शा रहा है बहन का, और यहाँ पर भी पहले वाला जो व्यक्ति है वही बहन है, तो उसको हमने यहाँ पे पहले वाला ही लिख दिया। हमारा फोर्थ निर्देश है a भाग b, और इसका अर्थ हुआ a b का पिता है। अर्थात ये जो भाग का चिन्ह है ये रिश्ता किसका दर्शा रहा है? पिता का, और यहाँ पर भी पहले वाला व्यक्ति है पिता, ना कि दूसरा। तो फ्रेंड्स ये सारणी हमने बना के तैयार कर ली है। अब आप देखिए इसका यूज हम कैसे करते हैं और कितने अच्छे से करते हैं। अब ये सवाल आपको दिया है, पहला सवाल, इसको पढ़िए, प्रश्न नंबर 1। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि z भाग a भाग r प्लस m माइनस n हो तो n का संबंध z से बताओ। तो गाइस आशा करता हूं आप प्रश्न समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमें कोड दिए हैं, जो हमें निर्देश दिए हैं, इन निर्देशों को हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि कौन सा चिन्ह कौन सा रिश्ता दर्शा रहा है। जैसे हमने निर्देश नंबर 1 पढ़ा, 1 गुणा b, इसका मतलब हुआ कि a b की माता है। ठीक है गाइस। दूसरा निर्देश हमने जब पढ़ा उसका मतलब हुआ a माइनस बी, भाई इसका मतलब हुआ a गुणा b यानी कि a b की माता है। तो जो चिन्ह है गुणा का, ये किसका रिश्ता दर्शाया इसने? माता का। गुणा के चिन्ह ने रिश्ता दर्शा दिया माता का। दूसरा निर्देश है माइनस का, इसने रिश्ता दर्शाया भाई का। तीसरा निर्देश है प्लस का, इसने रिश्ता दर्शाया बहन का। और चौथा चिन्ह हमारे पास भाग का, इसने रिश्ता दर्शाया पिता का। और हमने ये भी पक्का कर लिया कि जो पहले वाला व्यक्ति है वही माता है, वही पहले वाला व्यक्ति यहाँ पे भाई है, और यहाँ पर पहले वाला व्यक्ति बहन है, और यहाँ पर पहले वाला व्यक्ति पिता है। तो अब हम चलते हैं, हमारे ट्री बनाते हैं, फैमिली ट्री, जो हमने कल सीखा था बनाना। तो देखो ये हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। हमसे कहा है z भाग a। यहाँ पर चिन्ह कौन सा दिया है? z भाग a। यहाँ पर जो चिन्ह दिया है वो भाग दिया है z और a के बीच में। तो हमने जो सारणी बनाई है, यहाँ पर भाग का चिन्ह क्या दर्शाता है? पिता, और जो पहला वाला व्यक्ति है। तो इसका मतलब ये हुआ कि z पिता है a का। बात समझे? तो चलिए बनाते हैं अपना फैमिली ट्री। z पिता है यानी कि मेल है, इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। और किसका पिता है? a का पिता है। अभी इस a का हमें नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, a भाग r। देखो फिर से भाग का चिन्ह है, तो यहाँ भाग का मतलब फिर से पिता ही है, तो इसका मतलब हुआ कि a पिता है r का। तो चलिए ठीक है भाई, ये a पिता है, इसको फिर से हमने बॉक्स में बंद कर दिया, और किसका पिता है? r का पिता है, उसको हमने नीचे कर दिया। क्योंकि a पिता है तो वो ऊपर की पीढ़ी में रहेगा, और r उसकी संतान है तो वो नीचे की पीढ़ी में जाएगी। ठीक है। अगला चिन्ह देखो, r प्लस m, इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो प्लस का जो चिन्ह है वो कौन सा रिश्ता दर्शाता है? बहन का। इसका मतलब ये हुआ कि r बहन है m की। देखो क्योंकि हमने यहाँ पहले और बाद लिखा, जो पहले वाला अक्षर हमारे पास है वही बहन है। अगर वो उल्टा कर देता कि b बहन है a की, तो हम कह देते जो m है वो बहन r की है। आगे कोई ऐसा प्रश्न आएगा तो हम उसको समझेंगे हैंड टू हैंड। तो इस r प्लस m से क्या पता चला? इस r प्लस m से हमें ये पता चला कि r बहन है, किसकी बहन है? m की। यानी कि ये जो r है तो ये बहन है, इसको हमने सर्किल में बंद कर दिया। और किसकी बहन है उसको हम दाया या बायां रख देंगे अपने हिसाब से, हमने कल सीखा था। और इनको हम एक तीर से जोड़ देंगे। m की बहन है तो m को हमने ऐसे रख दिया। अगली लाइन पढ़ो, m माइनस n। तो माइनस का चिन्ह किसका रिश्ता दर्शाता है? भाई का। अर्थात m भाई है n का। तो भाई जब m भाई है तो इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया, और किसका भाई है? n का भाई है।
तो इनको हमने ऐसे एक तीर से जोड़ दिया। अब इस n का हमें नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है। हमारे जो निर्देश दिए थे, उस निर्देश के आधार पर हमें ये जो समीकरण दी है प्रश्न नंबर 1 में, इस समीकरण से हमने हमारा ये ट्री बना लिया, फैमिली ट्री। अब हमसे वो कुछ भी पूछ ले, हम उसका कुछ भी आंसर करने को तैयार हैं। देखो प्रश्न में क्या कहा? प्रश्न में कहा तो n का संबंध z से बताओ, अर्थात n z का क्या लगेगा? तो बताओ। देखो 3 पीढ़ी हमारे पास है। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूं, तो हमारे पास 3 पीढ़ी है। सबसे ऊपर की पीढ़ी ये, दूसरी पीढ़ी ये और सबसे लास्ट की पीढ़ी है ये। तो ये z दादा है, a पापा है और ये r, m और n ये तीनों आपस में भाई बहन है। इसका m का हमें पक्का पता है ये भाई है, r का पक्का पता है ये बहन है, लेकिन इस n का हमें नहीं पता कि ये बहन है या भाई है। अब देखो एग्जाम में कैसे टाइम बचाते हैं। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं तो मुझे डिटेल में बताना पड़ रहा है। मुझे ये पता चला कि n का संबंध z से बताना है, तो n यहाँ पर तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति है। तो ये दादा तो होगा नहीं, क्योंकि दादा तो ऊपर वाला होगा, दादी नहीं होगी, वो भी ऊपर वाली होगी। पुत्र या पुत्री नहीं होगा, क्योंकि वो तो ये हो सकता है। तो लास्ट वाला डी ऑप्शन हम लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट की पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या तो ये पोती होगी या पोता होगा। भाई एक कंडीशन ये बनती सी वाली कि पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, लेकिन पुत्र या पुत्री तो तब होती जब ये दूसरी वाली पीढ़ी में होता। हमारे पास तो ये तीसरी वाली पीढ़ी में है। तो ये हमें टाइम सेविंग सिखाता है कि अगर हम ऐसे लॉजिक लगाए, हमारा ट्री बन के तैयार है। हमने ये पता कर लिया कि जो एन है वो तीसरी पीढ़ी में है और जेड से संबंध पूछ रहा है सबसे ऊपर वाली पीढ़ी से। तो जो एन है वो जेड का या तो पोता लगेगा या पोती लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई जेड का बेटा ए है और इस ए के ये जो तीनों बच्चे हैं, आर, एम और एन, तो ये तीनों ही जेड के पोता और पोती हैं, जिनमें इसका तो कन्फर्म है एम का ये पोता है, आर का कन्फर्म है ये पोती है, एन का हमें पता नहीं कि इसका जेंडर क्या है। तो हम जब संबंध निकालेंगे एन का संबंध जेड से, तो वो क्या आ जाएगा? या तो वो पोती होगी या वो पोता होगा। ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखने में कितने डरावने ये सवाल लगते हैं, और कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये सवाल ना पूछे जाते हो कोड वाले। चाहे आप बैंकिंग का प्रश्न उठा लीजिए, चाहे आप एसएससी सीजीएल का उठा लीजिए, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपीएससी का उठा लीजिए, और चाहे तुम एसएससी का उठा लीजिए। हर तरह के प्रश्नों में, हर तरह के एग्जाम में ये प्रश्न मिलते हैं, और अगर ये प्रश्न आता है तो इस पे कम से कम 2, 3, 4 प्रश्न बनते हैं। जैसे कि ये निर्देश हमें दिए हैं, इस निर्देश के आधार पर इसने हमसे 5 प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। तो ऐसे ही जो हमारा एग्जाम होगा, उसमें आपको ऐसे ही निर्देश दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि 3 या 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखने में डरावने लगते हैं, अगर हमें समझ नहीं है तो हमें बहुत डर लगता है इन सवालों से, लेकिन जब हम इनको समझ लेंगे तो हमें यही सवाल बहुत आसान लगेंगे। एक बार फिर से मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि हमने करा क्या है। हमने ये करा है कि जो हमें निर्देश दिए हैं, हमने वहां से चिन्ह निकाले और उन चिन्ह का ये संबंध निकाला कि वो चिन्ह कौन सा रिश्ता दर्शाता है। जैसे कि ये गुणा का चिन्ह है, ये माता का रिश्ता दर्शाया, माइनस के चिन्ह ने भाई का रिश्ता दर्शाया, प्लस के चिन्ह ने बहन का रिश्ता दर्शाया और भाग के चिन्ह ने पिता का रिश्ता दर्शाया। और जो रिश्ता दर्शाया वो पहले वाले हैं, ना कि दूसरे वाले। अगर दूसरे वाले होते तो बस उस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपकी बात और क्लियर होगी। देखो ये इसने दूसरी समीकरण दी दूसरे प्रश्न में, और हमसे ये पूछ रहा है, जैसे क्या बोला, यदि h भाग q प्लस जेड भाग a प्लस m सॉरी प्लस b माइनस सी प्लस आर हो तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो निर्देश है, हमें इन्हीं निर्देशों का यूज करना है। जो निर्देश नंबर हमें 1 से लेकर 4 तक दिए हैं, इन्हीं निर्देशों का हमें यूज करना है, और इन्हीं निर्देशों का यूज करके हमें ये बताना है प्रश्न नंबर 2 में जो 4 से 5 प्रश्न हमें अलग से दे दिए हैं, उनका हमें जवाब बताना है। मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं ताकि ये निर्देश आपको अच्छे से समझ सके। अब देखो बार-बार हमें ये निर्देश लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने पहली बार आपको समझाया, इसलिए मुझे डिटेल में बताना पड़ा। मुझे बस इतना पता करना था कि गुणा का चिन्ह माता का रिश्ता दर्शाता है, माइनस का चिन्ह भाई का, प्लस का बहन का, और जो भाग है वो पिता का रिश्ता दर्शाता है। और मैंने एक नजर डाल दी कि सभी रिश्ते पहले वाले हैं, बाद वाला कोई नहीं है। तो अब मैं फटाफट क्या करूंगा, अगला जो सवाल है, देखो ये लिस्ट मुझे देखने में दिक्कत हो रही पीछे, तो आपके लिए भी मैं आसान कर देता हूं। तो हम फटाफट यहाँ पर हमारे चारों चिन्ह लिख लेते हैं। कौन कौन से चिन्ह थे? पहला चिन्ह हमारे पास गुणा का, और दूसरा चिन्ह हमारे पास माइनस का, और तीसरा चिन्ह हमारे पास प्लस का, और चौथा चिन्ह हमारे पास है भाग का। ये गुणा का चिन्ह कहीं का रिश्ता दर्शा रहा है? माता का। तो ये जो गुणा है ये माता का रिश्ता दर्शा रहा है, ये जो माइनस है ये भाई का रिश्ता दर्शा रहा है,
और ये जो प्लस है ये बहन का रिश्ता दर्शाता है, और ये जो भाग है ये पिता का रिश्ता दर्शाता है। बस इतनी जानकारी मुझे चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल, गुणा का जो चिन्ह है वो माता का रिश्ता दर्शाता है, माइनस का चिन्ह भाई का दर्शाता है, और प्लस का चिन्ह बहन का दर्शाता है, और जो भाग है वो पिता का रिश्ता दर्शाता है। बस इतनी जानकारी मैंने जो 4 निर्देश दिए हैं उन चारों से निकाल ली है, कोने में रख ली है। अब ये हमें कहाँ काम आएगी? ये हमें, ये जो प्रश्न नंबर 2 है, ये जो निर्देश दिए हैं, जो हमें समीकरण दी है, इस समीकरण के आधार पर हमें इन सारे प्रश्नों का उत्तर देना है 1 से लेकर 6 तक। ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में उसने 6 प्रश्न बना दिए। तो समीकरण क्या है? पढ़ते हैं। देखो, पहले वो क्या कह रहा है? h भाग q, अर्थात भाग का चिन्ह क्या दर्शाता है कि कौन सा रिश्ता दर्शाता है? पिता का। इसका मतलब ये हुआ कि h पिता है q का। तो भाई जब h पिता है तो हमने h को ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया क्योंकि ये मेल है, और किसका पिता है? q का। इस q को हमने नीचे रख दिया। ठीक है। अब आगे कह रहा है, अगला चिन्ह पढ़ो, q प्लस जेड। तो प्लस वाला जो चिन्ह है वो किसका रिश्ता दर्शाता है? बहन का। इसका मतलब ये हुआ कि q बहन है जेड की। तो जब q बहन है तो इसको हमने सर्किल में बंद कर दिया q को, और किसकी बहन है? जेड की बहन है, तो हमने इन दोनों को एक एरो से मिला दिया, तीर से। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, अब देखो यहाँ जेड भाग ए है, इसको पढ़ो। भाग का चिन्ह पिता का रिश्ता दर्शाता है। इसका मतलब हुआ कि जेड पिता है ए का। तो भाई जब जेड पिता है ए का, तो जो ए है वो नीचे वाली पीढ़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा? गाइज अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो एक सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं दिखा तो फिर समझ में आपको दिक्कत हो सकती है, और मैं नहीं चाहता आपको दिक्कत हो। चलिए, देखिए हमारे पास निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश फटाफट पढ़ते हैं। ये जो h भाग q है, इसका मतलब है भाग का चिन्ह पिता का रिश्ता दर्शाता है। तो ये h क्या है? ये h पिता है। किसका पिता है? q का। तो हमने h ऊपर रख दिया, q नीचे रख दिया। ठीक है। अगली बात उसने करी, q प्लस जेड। ये जो प्लस का चिन्ह है ये क्या दर्शाता है? बहन का रिश्ता, यानी कि जो q है वो बहन है जेड की। तो ये बहन है जिसको हमने ऐसे सर्किल में बंद कर दिया, और किसकी बहन है? जेड की बहन है, तो जेड को हमने यहाँ पे रख दिया। आगे चिन्ह है जेड प्लस जेड भाग ए। इस भाग का मतलब पिता होता है, यानी कि जेड पिता है, किसका पिता है? ए का। तो ए को नीचे वाली पीढ़ी में रखेंगे। ठीक है। आगे पढ़ो, ए प्लस बी। ये जो प्लस का चिन्ह है ये क्या दर्शा रहा है? ये प्लस का चिन्ह दर्शा रहा है बहन का रिश्ता, यानी कि जो ए है वो बहन है, किसकी बहन है? बी की। तो इस ए को हमने फटाफट सर्किल में बंद किया, और ये बहन है बी की, तो इस बी को हमने एक तीर से जोड़ते हुए ऐसे लिख दिया। ये बी है और ये बहन है ए की। अगली बात क्या कह रहा है? एक सेकेंड। जो ए है वो बहन है, किसकी बहन है? बी की। तो हमने यहाँ पर ये बी लिख दिया। आगे माइनस का चिन्ह है, बी माइनस सी। माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है? कौन सा रिश्ता दर्शाता है? भाई का। अर्थात इसका मतलब हुआ कि बी भाई है, किसका भाई है? सी का। तो ठीक है, सी को फिर से यहां से जोड़ दो। आगे फिर पढ़ो, सी प्लस आर। प्लस का रिश्ता क्या दर्शाता है? बहन का रिश्ता दर्शाता है। इसका मतलब हुआ कि जो सी है वो बहन है आर की। यहाँ पर बी भाई हो गया सी का, यहाँ पर सी बहन हो गई आर की। तो ये सी बहन है, और किसकी बहन है? आर की। तो फिर से इसको एक तीर से जोड़ दो। अब देखो, हमारे पास फिर से 3 पीढ़ी। कौन कौन सी पीढ़ी है? वो पीढ़ी आपके सामने है। पहली पीढ़ी है सबसे ऊपर एच वाली, दूसरे नंबर की पीढ़ी यहाँ से, और ये हमारे पास सबसे नीचे तीसरे नंबर की पीढ़ी है। अर्थात एच जो है ये तीसरी पीढ़ी का इंसान है। फिर एच की बेटी है क्यू। ध्यान से समझना बात को। एच की बेटी है क्यू, और क्यू जो है वो बहन है, किसकी बहन है? जेड की। क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दर्शाता है भाई, हाँ, बहन का। ठीक है, क्यू बहन है, किसकी बहन है? जेड की। तो इसको हमने एरो से मिला देना है, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं हो सकते बाद में। इस इससे हमें पता चल गया कि क्यू बहन है और जेड भाई है। अब इस जेड का ये बेटा है, इस जेड का ये भी बेटा है बी, और इस जेड की ये बेटी है सी। इस आर का हमें नहीं पता ये बेटा है कि बेटी है। तो कुल मिला के हमारा फैमिली ट्री हमें ये कहता है कि हमारे पास टोटल 3 पीढ़ी के लोग हैं, और इस 3 पीढ़ी में सबसे ऊपर की जो पीढ़ी है वो एच की है। सबसे बुजुर्ग इंसान कौन है? एच है। और बीच में जो है वो क्यू और जेड है, और लास्ट में ये बच्चे हैं ए बी सी और आर, जिसमें ए लड़की है, बी लड़का है, सी भी लड़की है, लेकिन जो आर है उसका भी हमें पता नहीं वो कौन है। गाइज एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, क्योंकि कोड पर आधारित हमारे प्रश्न चल रहे हैं। कभी कभी इन प्रश्नों को समझने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक बार फिर से इरेज करके समझा देता हूं कि हमने करा क्या है।
देखो हमने कुछ नहीं करा, हमें पहले ही निर्देश दे दिए और निर्देश कहाँ दिए? ये वाले शुरू में निर्देश दिए, ये वाले और हमसे कहा दिए गए निर्देशों के आधार पर 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस एक प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं, अब दूसरे प्रश्न पे हम पहुँचे। तो हमने इन निर्देशों से फटाफट पता कर लिया, ये जो गुणा का चिन्ह है, ये माता का रिश्ता दर्शाता है, ये माइनस का चिन्ह है, ये भाई का रिश्ता दर्शाता है और ये जो हमारा प्लस का चिन्ह है, ये बहन का रिश्ता दर्शाता है और ये जो भाग का चिन्ह है, ये पिता का रिश्ता दर्शाता है। तो हमने फटाफट इन चारों चिन्ह का पता कर लिया और हमने जल्दी-जल्दी ये चारों चिन्ह हमारे यहाँ पर लिख लिए इधर। ये लिख लिए। गुणा का चिन्ह माता का रिश्ता दर्शाता है, माइनस का चिन्ह भाई का दर्शाता है, प्लस का चिन्ह बहन का दर्शाता है और जो भाग है, वो पिता का रिश्ता दर्शाता है। अब हमें ये समीकरण दी है क्वेश्चन नंबर 2 में और हमसे कहा है यदि h भाग q प्लस z भाग a प्लस b माइनस c प्लस r हो, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये सब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं। हालाँकि मुझे ABC करके लिखने चाहिए थे, पर चलिए आप समझ जाओगे, ये सब प्रश्न नंबर 2 है हमारा यहाँ तक। तो ये जो समीकरण दी है हमें, इस समीकरण के आधार पर हमने पहले ये हमारा फैमिली ट्री बनाया। देखो, पहले क्या कहा उसने h भाग q, भाग का मतलब है पिता, इसका मतलब हुआ कि h q का पिता है, तो हमने बना दिया यहाँ पर h जो है हमने यहाँ पर बना दिया q का पिता। ठीक है, अब q के आगे जाओ, q प्लस z, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है बहन, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। इसका मतलब हुआ कि q बहन है, किसकी बहन है? z की, तो हमने बना दिया। आगे हमने पढ़ा z भाग a, इसका मतलब हुआ कि z जो है वो पिता है a का, तो हमने बना दिया इधर, z भाग a में पिता बना दिया, z को और a को इसका बेटा बना दिया, ये बेटी। आगे उसने कहा a प्लस b, प्लस का चिन्ह दर्शाता है बहन का रिश्ता, इसका मतलब हुआ जो a है वो बहन है, किसकी बहन है? b की। उसके बाद आगे हम बढ़े, b माइनस c, माइनस का चिन्ह दर्शाता है भाई का रिश्ता, अर्थात b भाई हो गया c का, तो हमने यहाँ पर ये दर्शा दी अपनी बात। और लास्ट वाली लाइन में उसने कहा c प्लस r, प्लस का मतलब होता है बहन, इसका मतलब हुआ c बहन है r की। तो हमारा फैमिली ट्री बन के तैयार है। अब प्रश्न नंबर 1 देखो, वो कह रहे हैं आर का संबंध एच से बताओ। तो देखो हमने शुरू में ही पीढ़ी लिख दी, पहली पीढ़ी एच, दूसरा पीढ़ी ये, तीसरी पीढ़ी ये। तो ये एच तो दादा है आर का, तो आर क्या लगेगी एच की? या तो पोती लगेगी या पोता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? सी। आई होप अब हमारे पास ये जब ट्री बन जाएगा, बहुत आसान काम हो गया। अब देखो कितनी आसानी से आप सवालों के जवाब देते चले जाओगे। अब इसमें दूसरे, एक तो हमारा हो गया, दूसरे की बात करते हैं। आर का संबंध क्यू से बताओ। आर कहाँ है? ये रहा। क्यू कहाँ है? ये रही। तो देखो, ये बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। क्यू किसकी बहन है? जेड की, और ये जेड के सारे बच्चे हैं। भाई मान के चलो ये तुम्हारे पिता हैं, अपने आप को रख के देखे करो, ये तुम्हारे पिता हैं और तुम यहाँ पर हो, तुम इनके बच्चे हो पिता के, और तुम्हारे पिता की एक बहन है। तो ये जो पिता की बहन है ये हमारी क्या लगेगी बताओ? क्योंकि ये बहन है, इसको मैंने सर्किल में ऐसे बंद कर दिया, ये सर्किल है गाइस। तो पिता की बहन क्या लगेगी? पिता की बहन बुआ लगेगी, और हम बुआ के क्या लगेंगे? भतीजे या भतीजी लगेंगे। तो आर का संबंध हमसे पूछा है क्यू से, अगर वो हमसे कहता क्यू का संबंध आर से बताओ, तो क्यू आर की बुआ लगती। लेकिन उसने पूछा आर क्यू का क्या लगेगी, तो आर हमें पता नहीं है वो लड़का है कि लड़की है, इसलिए या तो वो भतीजा लगेगी या वो भतीजी लगेगी। आई होप आप ये प्रश्न समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आर का संबंध जेड से बताना है। तो आर ये रहा और जेड ये रहा। तो देखो आर, ये जेड जो है ये इनका सबका पिता है, क्योंकि ये तीनों चारों लोग आपस में भाई बहन है। भाई ये जो ए है ये बेटी है जेड की, ये जेड की बेटी है, ये जेड का बेटा है, ये जेड की बेटी है, ये पता नहीं बेटा है कि बेटी है, लेकिन जेड की ही संतान है। तो आर का संबंध जेड से पूछा है, तो जो आर है वो जेड का क्या लगेगा? आर जेड का या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी, क्योंकि हमें इसका जेंडर क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एच का संबंध आर से बताना है, यानी कि जो एच है वो आर का क्या लगेगा? तो एच सबसे ऊपर है, सबका दादा है। सबका मतलब इन तीन, इस वाली पीढ़ी के लोगों का सबका दादा एच है। तो एच का संबंध जब आर से बताएंगे तो एच क्या लग जाएगा? एच लग जाएगा दादा। एच आर का दादा हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्यू का संबंध आर से बताओ। क्यू कहाँ है? ये रहा। आर कहाँ है? ये रहा। तो हमने भी पहले वाले सवाल में ये पढ़ लिया था, या दूसरे में। भाई क्यू बुआ लगी आर की, आर भतीजा या भतीजी लगी क्यू की, तो क्यू क्या लगी? क्यू लगी बुआ। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी। भाई जो हमारे पिता हैं, तो पिता की जो सिस्टर होती है वो हमारी क्या लगती है? बुआ लगती है।
तो जब आर ये जेड की संतान है, ये जेड है इधर, ये इधर जेड है और इस जेड की संतान है आर और ये जेड की बहन है क्यू। तो हमसे पूछा है कि क्यू जेड की क्या लगेगी, आर की क्या लगेगी। क्यू का संबंध आर से बताना है। जिसका संबंध पूछेगा हमको उसी का रिश्ता बताना है, यानी कि क्यू आर का क्या लगा, कुल मिला के ये बताना है। तो क्यू हमें देखो हमने सर्किल में बंद कर रखी है, तो हमें पता है ये लेडी है और जब लेडी है तो बुआ होगी। किसकी बुआ होगी? क्योंकि जो भाई है इसका क्यू का, उसका बेटा या बेटी हो सकती है आर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जेड का संबंध आर से बताओ, यानी कि ये जो जेड है वो आर का क्या लगेगा बताओ। जेड आर का पिता लगेगा, हमें दूर से दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस कितनी आसानी से हमने इन 6 प्रश्नों का जवाब दे दिया। ये मुझे समझाने में आपको टाइम लगा है। जब हम अगला सवाल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम जाएंगे। अभी हमारा यही सवाल चल रहा है, ये निर्देश चल रहे हैं जो उसने दिए हैं, ये निर्देश चल रहा है। इसी निर्देशों के आधार पर हमने इस वाले प्रश्न का जवाब दिया, प्रश्न नंबर 1 का। इसी निर्देश के आधार पर हमने प्रश्न नंबर 2 का जवाब दिया और ये जो निर्देश हमारे चल रहे हैं, इसी निर्देश के आधार पर हमें प्रश्न नंबर 3 का जवाब देना है। तो फटाफट हमारे चिन्ह लिख लेते हैं। हमारे पास कितने चिन्ह थे? हमारे पास ये 4 चिन्ह है, गुणा, माइनस, भाग और प्लस। गुणा, माइनस, प्लस और भाग। तो देखो ये गुणा का चिन्ह क्या दर्शाता है? माता का रिश्ता दर्शाता है। माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है? भाई का रिश्ता दर्शाता है। और प्लस का चिन्ह क्या दर्शाता है? बहन का रिश्ता दर्शाता है। और जो भाग का चिन्ह है वो पिता का रिश्ता दर्शाता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही। बस अब ये हमारे पास चिन्ह है और हमारे पास रिश्तेदार है और ये हमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में हमें ये समीकरण दी है। समीकरण है कि डी भाग आर, यहाँ पे पढ़ो, डी भाग आर। भाग का मतलब पिता, अर्थात डी आर का पिता है। तो जब डी आर का पिता हो गया तो डी ऊपर वाली पीढ़ी में जाएगा और आर नीचे वाली पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे कह रहा है आर माइनस एम। माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है? भाई का रिश्ता, अर्थात जो आर है वो भाई है एम का। तो जब आर भाई है तो इसको भी बॉक्स में बंद कर दो, और किसका भाई है? एम का भाई है, तो हमने एम इधर लिख दिया। अब आगे बढ़ो। एम गुणा एच। गुणा का चिन्ह क्या दर्शा रहा है? माता, अर्थात जो एम है वो माता है एच की। जब एम माता है तो इसको हमने सर्किल में बंद कर दिया, और किसकी माता है? एच की। तो एच नीचे की पीढ़ी में जाएगा कि ऊपर की पीढ़ी में जाएगा? नीचे की में जाएगा। तो हमारे पास बस इतनी जानकारी दी है। हमने इतनी जानकारी के अकॉर्डिंग हमारा ये फैमिली ट्री बना के तैयार कर लिया है। अब हमसे इस प्रश्न में कह रहा है डी का एच से क्या संबंध होगा, अर्थात जो डी है वो एच का क्या लगेगा। तो बताओ, यहाँ भी हमारे पास 3 पीढ़ी है। ये पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है और ये एच जो है ये सबसे लास्ट की पीढ़ी है। तो डी पुरुष है कि स्त्री है? हमने बॉक्स में बंद कर रखा है, तो डी पुरुष है। तो जब डी पुरुष है तो ये डी का ये बेटा है और ये बेटी है। ध्यान से देखना, इस सवाल को गलत मत कर देना। ये डी का बेटा है आर। देखो बहुत ही मजेदार सवाल है, आप इसको गलत कर सकते हो। ये डी का बेटा है आर। इस आर की, अगर ये आर का बेटा या बेटी होती एच तो हम कह देते हैं कि डी एच का दादा लगेगा। लेकिन डी की बेटी है एम, इस एम की संतान है एच। एच जो है वो इस एम की संतान है। अब तुम याद करो या अपने इस प्रश्न में आप अपने पिता को रख के देखो और तब इमेजिनेशन करो कि कहाँ जा रहा है हमारा प्रश्न। हालांकि समझ में तो मुझे आ गया, मैं तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेट हो रहा हूं। तो देखो हमारे पास ये प्रश्न क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो जैसे ये दिया है कि डी का संबंध एच से बताना है, तो डी इसका नाना ही तो लगेगा, क्योंकि भाई ये तुम्हारे पिता है मान के चलो। इस पिता की कोई बेटी है और इस बेटी की कोई संतान है। चाहे वो संतान लड़का हो या लड़की हो, हमें उससे फर्क नहीं है। अभी फिलहाल क्वेश्चन में बस इतना कहा है कि इसकी कोई संतान है। तो बेटी की औलाद के तुम क्या लगोगे? नाना ही तो लगोगे। अगर तुम्हारे बेटे की कोई संतान है तो उसके तुम दादा लगोगे। तो वही सेम सवाल है। डी के 2 बच्चे हैं, एक आर एक एम। आर बेटा है और एम बेटी है। तो बेटी की जो संतान होगी वो डी की या तो धेती या धेता लगेगा। कुल मिला के डी जो है वो नाना लगेगा। किसका नाना लगेगा? एच का। प्रश्न नंबर 3 आई होप आप समझ गए होंगे। डी क्या लगेगा? एच का नाना। चलिए, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब आपने स्पीड पकड़ ली होगी। अब हम चलते हैं फटाफट अपने प्रश्नों पर और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो वो कह रहा है, ये समीकरण दी है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया है। ये कहा है इसमें प्रश्न नंबर 4 में कहा है कि आर टी का मामा है। तो दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? हमें ये जो 4 समीकरण दी है इसमें ये बताना है कि कौन सी समीकरण में आर टी का मामा है।
हमें ये बताना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो सामान्य लॉजिक कहता है वो ये कहता है भाई जब आर टी का मामा है तो आर पक्का मेल होगा कि नहीं होगा? भाई मैं ये बता दिया कि आर मामा है तो हमें ये पता चल गया कि आर जो है वो 100% पुरुष होगा। तो फटाफट हम पहले हमारे चिन्ह लिख लेते हैं। गुणा का चिन्ह था हमारे पास, दूसरा चिन्ह माइनस का, तीसरा प्लस का, चौथा भाग का। ये गुणा का चिन्ह रिश्ता दर्शाता था माता का, ये माइनस का चिन्ह रिश्ता दर्शाता है भाई का, ये प्लस का चिन्ह रिश्ता दर्शाता है बहन का। क्योंकि हमें बार बार पीछे पेज पे जाना पड़ेगा इसलिए हम यहीं पे लिख लेते हैं। और ये जो भाग का चिन्ह है ये रिश्ता दर्शाता है पिता का। हमारे पास ये 4 कंडीशन है। गुणा का चिन्ह माता है, माइनस का चिन्ह भाई, और प्लस का चिन्ह बहन, और भाग का चिन्ह पिता। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि ये बताओ ये जो 4 समीकरण आपको दी है इनमें आर टी का मामा है, तो कौन सी समीकरण में आर टी का मामा है? तो हमने सामान्य बुद्धि से ये पता कर लिया जब मामा हमारा है तो वो क्या होगा? पुरुष होगा। तो इसका फायदा क्या होगा? हम दूर से देख के ऐसे प्रश्न काट देंगे जिसमें आर महिला हो रही हो। देखो कि हम नीचे से शुरुआत करते हैं। ऐसे प्रश्नों की हमेशा नीचे से शुरुआत करो क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि ऑप्शन लास्ट वाला होता है। एग्जामिनर चाहता है कि आप एग्जाम में टाइम वेस्ट करो। आप पहले ऑप्शन से चेक करेंगे ये वाला नहीं होगा, दूसरे से करोगे ये नहीं होगा, तीसरे से करोगे ये नहीं होगा, चौथे से करोगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देकर आपका टाइम वेस्ट कराना चाहता है। और हम एग्जाम की दृष्टि से सोच रहे हैं, एग्जामिनर की, कि उसने क्या सोच के प्रश्न बनाया होगा। तो उसने यही सोच के प्रश्न बनाया होगा कि नीचे वाला ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन होगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट हो। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये भी हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए हम एक एक को चेक करते हैं, लेकिन देखो हम पहले डी से शुरुआत करते हैं। आर गुणा टी, गुणा का मतलब क्या है? माता, यानी कि आर टी की माता है। देखो आर टी की माता अर्थात आर यहाँ पे लेडीज है, जबकि मामा लेडीज थोड़ी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं होगा। हमें पेपर में थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हम एक एक समीकरण को ऐसे सॉल्व करने बैठ गए तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें ऐसे कर करके फटाफट इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। हमने तुरंत पता कर लिया आर यहाँ पर लेडी है, जबकि आर तो मेल होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, तभी तो हमारा मामा होगा। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। आर प्लस एम, देखो प्लस का मतलब क्या है? बहन, तो इसका मतलब भी आर एम की बहन है। यहाँ पे भी आर लेडीज हो गई, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता ऑप्शन। अगला चिन्ह हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उसको लेते हैं। देखो गुणा का मतलब माता है, यानी कि टी माता है एम की। चलो इसको बना लेते हैं क्योंकि लास्ट में आर आ गया, इसका हमारा जेंडर्स क्लियर नहीं होगा कि वो माता है कि पिता है, मतलब लेडी है कि पुरुष है। तो इसको हम बना लेते हैं। इसको जब हम बनाएंगे इस वाली समीकरण को, दूसरी को बना रहे हैं हम, टी गुणा एम, गुणा का मतलब है माता, अर्थात जो टी है वो माता है, किसकी माता है? एम की। चलो ठीक है। एम माइनस आर का मतलब क्या है? माइनस का मतलब भाई, यानी कि एम जो है वो भाई है, और किसका भाई है? आर का। ठीक है भाई, ये भाई हो गया आर का। इस आर का हमें नहीं पता क्या है, लड़का है कि लड़की है। तो देखो हमसे पूछा है कि आर टी का मामा है, जबकि देखो टी ऊपर है और आर नीचे की पीढ़ी में है, जबकि आर को ऊपर वाली पीढ़ी में होना चाहिए था और टी को नीचे वाली पीढ़ी में होना चाहिए था। भाई मामा हो सकता था, लेकिन तब होगा ना ये ऊपर की पीढ़ी है और ये नीचे की पीढ़ी है, तो मामा तो ऊपर वाली पीढ़ी में होगा ना। नीचे वाली पीढ़ी में आर क्या कर रहा है? और दूसरी बात, हमें इसका जेंडर भी नहीं पता अभी, मेल है कि फीमेल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि उधर जगह थोड़ी सी कम है। ऑप्शन नंबर ए। गाइज ये थोड़ा सा सिस्टम आज हैंग है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मिटाने में, इरेज करने में वो ऑप्शन नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो गया टी प्लस एम भाग आर। इसमें हमें ये बताना है कि क्या आर टी का मामा है इस समीकरण में। तो देखो प्लस का चिन्ह हमारे पास है बहन, अर्थात जो टी है वो बहन है, किसकी बहन है? एम की। तो टी बहन है, किसकी बहन है भाई? एम की बहन है। इसको हमने दोनों को जोड़ दिया तीर से। ठीक है, आगे भाग का मतलब है पिता, यानी कि एम भाग आर, अर्थात एम पिता है आर का। तो एम हो गया पिता और किसका पिता हो गया? आर का। तो हमें सवाल में क्या पूछा है? आर टी का मामा है। तो देखो यहाँ भी ये ये पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, और अगर ये हमारा मामा होगा तो ऊपर की पीढ़ी में होना चाहिए था, टी को नीचे की पीढ़ी में होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, हम कह देंगे ऑप्शन नंबर ई। देखो जो मैंने सोचा वही निकला। मैंने आपसे कहा था कि एग्जामिनर इस पेपर में इस टाइप के सवाल में हमारा टाइम वेस्ट कराना चाहता है, क्योंकि ये सवाल सॉल्व करना आसान है। हमें जो मुश्किल लगती है वो इसलिए लगती है क्योंकि हमारा इसमें टाइम खराब होता है। अब हम ऑप्शन नंबर ए से शुरू करेंगे जांच करना, इसको चेक करेंगे, ये नहीं हुआ ऑप्शन नंबर ए। फिर बी को चेक करेंगे, वो नहीं हुआ, सी को चेक करा, वो नहीं हुआ, डी को चेक करा, वो नहीं हुआ। तो इतनी देर में हम 4 सवाल कर लेते, और पता चला चारों ऑप्शन चेक करने के बाद कि
इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आसान है, मैं आपको डराता नहीं हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमें थोड़ा-सा स्मार्ट अप्रोच लेना पड़ेगा। ऐसे जब भी आपको बाई ऑप्शन कोई सवाल करना पड़े, तो आप ऑप्शन को नीचे से चेक करके हुए ले जाएँ, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि नीचे वाला ही आपका आंसर होगा। या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल हो, लेकिन कभी-कभी हमारा दिमाग अच्छा ऐसे लग जाता है, क्योंकि एग्ज़ामिनर की दृष्टि से सोचें, तो वो ऐसे क्वेश्चन में हमारा टाइम वेस्ट कराना चाहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है किस समीकरण के अनुसार m n की बेटी है? फिर से वही सेम सवाल देखो। हमें बताना है कि m n की बेटी होनी चाहिए। अभी वही निर्देश चल रहे हैं जो हमें शुरू में दिए गए थे। कौन-कौन से चिन्ह थे? गुणा, भाग, प्लस और माइनस। इस गुणा का मतलब था माता, अब तो रट ही गया। माइनस का मतलब भाई, प्लस का मतलब बहन और भाग का मतलब पिता। ये हमें चिन्ह दिए हैं 4 और इन चिन्हों के हिसाब से हमने ये रिश्ते निकाल लिए थे। हमसे ये पूछा गया है इस वाले प्रश्न में 5 में कि किस समीकरण के अनुसार m n की बेटी है? m n की बेटी है। तो बेटी कौन है? m, यानी कि ये जो m है हमारा, ये लड़की होनी चाहिए। तो फटाफट हम पहले यही चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये लड़की नहीं है। देखो जैसे सी ऑप्शन जिसमें m शुरू में है उसको चेक करते हैं। सी ऑप्शन को लेते हैं हम। भाग का चिन्ह है बीच में, m भाग d। भाग का मतलब पिता है, अर्थात m d का पिता है। तो जब पिता है तो मेल होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं हो सकता। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखो m दे रखा है प्लस बहन है, तो ये हो सकता है। चलिए चेक करते हैं इसी को, क्योंकि हमने क्या सीखा, हम लास्ट से चेक करते हुए जाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है इसमें, n भाग m। भाग का मतलब है पिता, अर्थात n m का पिता है। चलो ये n है और ये पिता है m का, तो m को हमने नीचे की पीढ़ी में रख दिया। अब आगे है m प्लस w। इसका मतलब हुआ कि m w की बहन है। m w की क्या है? बहन है। तो इसको हमने w को ऐसे जोड़ दिया। और हमारा देखो बिल्कुल जो हम कह रहे थे आपसे कि लास्ट वाला चेक करो। हमसे पूछा है कि m n की बेटी है, बताओ इसमें m n की बेटी है कि नहीं? भाई ये m है, ये लड़की है, हमने इसको सर्किल में बंद कर दिया, और जो n है वो इसका पिता है, हमने उसको बॉक्स में बंद कर रखा है। तो m n की बेटी है कि नहीं है, आपको नजर आया कि नहीं आया? तो देखो हमारा कितनी आसानी से काम हो गया। हमने तुरंत देख के बता दिया कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। हम ऊपर से चेक करके लाते, पहले इसको चेक करते, फिर इसको चेक करते, फिर इसको करते, इसको तो हमने तुरंत निगलेक्ट कर दिया, इसको हटा ही दिया। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि m जो है वो लेडी होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। यहाँ पर m जो है वो पुरुष है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमने इसको देखते ही काट दिया। तो इसको बोलते हैं थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेना। हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी है, पर थोड़ा सा स्मार्ट वे में करनी है, ताकि हमारा टाइम भी बचे। तो हमने तुरंत बता दिया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा अब पहला वाला सवाल था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, अर्थात जो शुरू में निर्देश दिए गए थे ये, इन सभी निर्देशों के आधार पर हमने यहाँ तक के प्रश्नों का उत्तर किया। अब ये अगले प्रश्न के लिए निर्देश है। देखो संकेत पढ़ो क्या कह रहा है। दिए गए निर्देशों के आधार पर 6 से 8 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले हम निर्देश लिख लेते हैं फटाफट। जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा ये हमारा काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो। तो हम क्या करेंगे, देखो एक बार ये देख लो कि जो रिश्ते हैं वो पहले वाले हैं कि बाद वाले हैं। ए बी की पत्नी है, ठीक है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पिता है, ए बी की बहन है। हमने फटाफट ये पता कर लिया कि जो रिश्ते हैं वो पहले वाले हैं। तो अब हमें पूरी सारणी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बस ये देख लेंगे कि ये जो डॉलर का चिन्ह है ये किसका रिश्ता दर्शा रहा है? पत्नी का। ठीक है। दूसरा चिन्ह हमारे पास है हैशटैग। ये हैशटैग किसका रिश्ता दर्शा रहा है? पुत्र का। ठीक है। तीसरा चिन्ह हमारे पास है परसेंटेज का। तो ये परसेंटेज किसका रिश्ता दर्शा रहा है? पिता का। ठीक है। चौथा चिन्ह हमारे पास है स्टार। और ये स्टार किसका रिश्ता दर्शाता है? ये स्टार दर्शाता है बहन का रिश्ता। मतलब दर्शाता नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस निर्देश के आधार पर हमने ये चेक कर लिया कि ये जो डॉलर है ये पत्नी का रिश्ता दर्शा रहा है, जो हैशटैग है वो पुत्र का रिश्ता दर्शा रहा है, जो परसेंटेज है वो पिता का रिश्ता दर्शा रहा है, और जो बहन है यानी कि जो स्टार है वो बहन का रिश्ता दर्शा रहा है। देखो एक बार निर्देश पढ़ते हैं। हमसे निर्देश में उसने क्लियरली कहा है कि पहला निर्देश है ए डॉलर बी। इसका मतलब हुआ ए बी की पत्नी है। तो हमने डॉलर को लिखा और हमने ये पता कर लिया कि जो डॉलर का चिन्ह है वो पत्नी का रिश्ता दर्शा रहा है। ठीक है। दूसरे निर्देश में कहा है ए हैश बी, अर्थात ए बी का पुत्र है, अर्थात जो हैश है वो पुत्र का रिश्ता दर्शा रहा है।
उसी प्रकार ए परसेंटेज बी, यानी कि ए बी का पिता है, अर्थात जो परसेंटेज का चिन्ह है वो पिता का रिश्ता दर्शा रहा है। उसी प्रकार ए स्टार बी, ए बी की बहन है, अर्थात जो स्टार है वो बहन का रिश्ता दर्शा रहा है। देखो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हमने फटाफट ये 4 बातें लिख ली और इसको मुश्किल से 4 सेकंड लगी। बस हम फिर चलते हैं अपनी समीकरण पे। इन निर्देशों के आधार पे ऐसे आपको निर्देश दिए जाएंगे जैसे कि यहाँ पर दिए हैं। 1 से लेकर 4 तक ये आपके निर्देश हैं। इनको आप कोड कह लो, कुछ भी कह लो। अब ये निर्देश देने के बाद आपसे ये प्रश्न बना दिया उसने, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न में कहा है कि किस समीकरण में टी एच का भाई है? कौन सी समीकरण ऐसी होगी जिसमें टी एच का भाई होगा? तो देखो ये हमारे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो हम चारों को एक-एक करके चेक करेंगे, तब हम बता पाएंगे कि कौन सी समीकरण होगी जिसमें टी एच का भाई होगा। तो हमने अभी क्या सीखा? हम लास्ट ऑप्शन से चेक करना सीखेंगे। तो चलिए लास्ट ऑप्शन को पकड़ते हैं और देखो टी एच का भाई होना चाहिए। भाई कौन होना चाहिए? टी। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी लगना चाहिए कि जो टी है वो हमारा लड़का होना चाहिए, तभी तो भाई होगा। अगर वो लड़की हुई तो भाई कैसे हो जाएगा? तो चलिए चलते हैं, देखो डी ऑप्शन में चलते हैं। एच स्टार के, स्टार कौन सा रिश्ता दर्शा रहा है? बहन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एच है, मैं इसको यहां बना रहा हूं ऑप्शन नंबर डी को। एच बहन है, किसकी बहन है? के की। तो मैंने इस के को ऐसे जोड़ दिया इधर। आगे के परसेंट टी, परसेंटेज किसका रिश्ता दर्शा रहा है? पिता का। ये तो हो गया कि हमारे पास के पिता है, किसका पिता है भाई? टी का पिता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी के हिसाब से ये ट्री बन गया, फैमिली ट्री। हमसे प्रश्न पूछा है कि टी एच का भाई होना चाहिए, यानी कि टी और एच दोनों एक ही पीढ़ी में होने चाहिए। यहाँ पर टी होना चाहिए ऐसे और एच ऐसे होना चाहिए। चाहे तो ये लड़की भी हो सकती है, चाहे तो ये एच लड़का भी हो सकता है। तो देखो एच तो ऊपर की पीढ़ी में है, टी नीचे की पीढ़ी में है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा होगा नहीं। हमने तुरंत दिमाग दौड़ा लिया कि भाई जब टी एच का भाई है तो दोनों एक ही पीढ़ी में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, या तो दाएं तरफ होगा या बाईं तरफ होगा। और दूसरी बात, टी जो है वो लड़का होगा। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हुआ, सी पे चलते हैं। सी ऑप्शन में कहता है आपसे कि टी स्टार एच, स्टार का मतलब है बहन, अर्थात जो टी है वो बहन है एच की। देखो हमने क्या कहा, टी हमारा भाई होना चाहिए, तो बहन तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। इसमें कह रहा है टी बहन है एच की, तो हमने इसको देखते ही काट दिया। जब टी बहन है तो भाई कैसे होगा एच का? हमें तो ये पता करना है कि कौन सी समीकरण में टी एच का भाई है। तो मैं आपको टाइम बचाना भी सिखा रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट भी साथों साथ बताता चलता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। सी तो हमने निगलेक्ट कर दिया, एकदम एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि टी जो है इस वाली इसी एक कंडीशन में बहन निकल गई है। इसकी बहन है एच की, जबकि उसने हमसे पूछा है कि टी भाई होना चाहिए एच का। कौन सी समीकरण ऐसी होगी जिसमें टी एच का भाई होगा? तो इसको हमने तुरंत एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर बी, बी में क्या कहा? एच हैश के। हैश का रिश्ता क्या दर्शाता है? पुत्र का, अर्थात जो एच है वो पुत्र है, किसका पुत्र है? के का। तो के को हमने रख दिया ऊपर वाली पीढ़ी में। मैं सोच रहा हूँ गाइस इसको कहाँ बनाया जाए ताकि जगह कम ना पड़े। तो आप ध्यान रखना, ये मैं ऑप्शन नंबर बी का यहाँ बना रहा हूँ। एच जो है वो पुत्र है, किसका पुत्र है? के का, अर्थात के ऊपर की पीढ़ी में जाएगा और जो एच है वो नीचे की पीढ़ी में जाएगा। तो गाइस ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, जबकि नहीं करना है क्योंकि हमें नहीं पता ये माता है कि पिता है। तो चलिए इसको यहाँ पे बना लेते हैं। देखो जो एच है वो पुत्र है, किसका पुत्र है? के का। ये हमने बना लिया है। अब के परसेंट टी, परसेंट का क्या मतलब दर्शाता है? पिता का, अर्थात जो के है वो पिता है, किसका पिता है भाई? वो पिता है टी का। अब आप ध्यान से समझना इस चीज को, देखो जो हम ढूंढ रहे हैं वो शायद हमें मिल गया या नहीं भी मिला। एच पुत्र है के का, ठीक है, और के पिता है टी का। तो यानी कि जो टी है ये इसी का भाई या इसी की बहन तो होगा। समझे कि नहीं समझे? भाई उसने कहा पहले वाले उसमें एच हैश के में हमने पता कर लिया कि एच पुत्र है के का, ठीक है। अब के परसेंट टी कह रहा है कि जो के है वो पिता है टी का। तो ये जो एच और टी है आपस में भाई बहन हुए कि नहीं हुए? यानी कि हमें इस एच का तो पक्का पता चल गया कि ये एच तो भाई है, लेकिन ये टी का नहीं पता ये बहन है कि भाई है। तो इसको हम 100% ये नहीं कह सकते, वैसे तो भाई बहन है ये, लेकिन हमें ये बताना है कि टी भाई होना चाहिए एच का, ना कि एच भाई हो टी का, क्योंकि ये टी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को भी नहीं ले सकते। तो जब ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तसल्ली के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं।
चलिए करते हैं। देखो एच स्टार टी, स्टार का मतलब है बहन, इसका मतलब हुआ कि एच टी की बहन है। तो चलिए बनाओ, ये हमने एच बना दिया और ये एच बहन है। एच क्या है? बहन है। किसकी बहन है? टी की। तो इसको हमने ऐसे बना के रख दिया, ये टी की बहन है। अब आगे टी परसेंट के, टी परसेंट के का मतलब, परसेंट क्या मतलब? पिता। टी पिता हो गया, किसका पिता हो गया? के का। तो देखो टी एच का भाई हुआ कि नहीं? यहाँ पे हमें पता चल गया, टी बॉक्स में बंद हो गया तो ये भाई हो गया और एच इसकी बहन हो गई। एच ये भाई भी हो सकता था, हमें उससे मतलब नहीं था। हमें तो इससे मतलब था कि ये टी भाई होना चाहिए बस, और एच का भाई होना चाहिए, चाहे वो एच उसकी बहन हो या उसका भाई हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो इस एग्जाम में एग्जामिनर नहीं चाहता था कि आपका टाइम खराब हो, तो उसने पहले ही ऑप्शन दे दिया। अगर एग्जामिनर थोड़ा शातिर बुद्धि लगाता तो वो ऑप्शन आपका लास्ट में रखता, क्योंकि बच्चे अमूमन क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर एक से चेक करना शुरू करते हैं। तो चलिए, हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरी अपनी समझ कहती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूं कि आप इन चीजों का भी ध्यान दें ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। तो फ्रेंड्स, इन निर्देशों के आधार पर हमने प्रश्न नंबर 6 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। ये चिन्ह हमें ध्यान रखने हैं, डॉलर का मतलब पत्नी। चलो आगे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एच का, देखो ये दिया है, एच स्टार टी हैज एफ परसेंटेज एल में एच का एल से क्या संबंध है? तो हम फटाफट जो हमारे चार चिन्ह है उसको लिख देते हैं। एक हमारे पास डॉलर है, और एक हमारे पास हैश है, एक हमारे पास परसेंटेज है, और एक स्टार है। ये परसेंटेज है और ये स्टार है, ना कि हैश। हाँ ये स्टार है गाइस, इसका ध्यान रखना, ये लास्ट वाला स्टार है। ठीक है। तो जो डॉलर है वो किसका रिश्ता दर्शा रहा है? पत्नी का। पत्नी, पुत्र, पिता, बहन। तो ये जो डॉलर है ये पत्नी का रिश्ता दर्शा रहा है, ये जो हैश है ये पुत्र का रिश्ता दर्शा रहा है, और ये जो परसेंटेज है ये पिता का, और जो स्टार है वो बहन का रिश्ता दर्शा रहा है। बस ये गलत नहीं लिखना चाहिए, पत्नी पुत्र पिता बहन, पत्नी पुत्र पिता बहन। ठीक है, ये चारों चिन्ह हमने लिख लिए, क्योंकि हमारा वो पिछली स्लाइड पे आ रहा है तो बार बार हमें पेज पलटना पड़ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे बार बार नोट करना पड़ रहा है। आपके सामने तो कॉपी रहेगी, पेन रहेगा, तो आपने एक बार बस नोट कर लिए और वहीं से आपका काम चलता रहेगा। चलिए, अब हमें ये समीकरण दी है, हमसे पूछा है एच स्टार टी। स्टार का मतलब है बहन, अर्थात यहां तक की बात हम करें तो एच टी की बहन है। तो ठीक है भाई, एच टी की बहन है तो एच किसकी बहन है? टी की। तो जब एच बहन है उसको हमने सर्किल में बंद कर दिया, और किसकी बहन है? टी की। तो इनको हमने ऐसे तीर से जोड़ दिया। अभी इस टी का हमें पता नहीं है कौन है। आगे चलते हैं। टी हैज एफ, हैज का मतलब क्या है? पुत्र। अर्थात ये जो टी है ये पुत्र है। किसका पुत्र है? एफ का। तो जब एफ का पुत्र है तो एफ तो ऊपर की पीढ़ी में जाएगा ना भाई, एफ इसका बेटा बाप है टी का, तो ये ऊपर की पीढ़ी में जाएगा। बाप भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। एफ परसेंट एल, परसेंट का क्या मतलब है? पिता। यानी कि एफ पिता है, किसका पिता है? एल का। अब ध्यान से देखो, एफ पिता है एल का, और एफ इसका भी पिता है टी का, यानी कि जो एल होगा वो इस टी का या तो भाई होगा या बहन होगी। हमारा ये फैमिली ट्री बन के तैयार है। अब इस फैमिली ट्री में हमसे पूछा है कि एच का एल से क्या संबंध है, अर्थात एच एल का क्या लगेगा? तो एच क्या लगेगी? देखो ये एच हमें पता है लड़की है, इस एल की क्या लगेगी? तो बहन लगेगी। ये एच इस टी की भी बहन है, ये एच इस एल की भी बहन है, और ये एच इस एफ की बेटी है। बताओ ये बात किसको समझ में नहीं आई? हमने जो हमें चिन्ह दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने फटाफट चिन्ह हमारे नोट कर लिए, और चिन्ह नोट करने के बाद हमने बता दिया एच एल की बहन लगेगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस समीकरण में आर जे की माता है? देखो फिर से वही हमें नोट करने पड़ेंगे जो हमारे सिंबल हैं, डॉलर, हैश, परसेंटेज और स्टार। पहला सिंबल है डॉलर का, दूसरा सिंबल हैश का, तीसरा सिंबल परसेंटेज का, और चौथा सिंबल है स्टार का। ये गाइस स्टार है। डॉलर किसका रिश्ता दर्शाता है? पत्नी पुत्र पिता बहन, यानी कि ये पत्नी है, ये पुत्र है, और ये पिता है, और ये बहन है। चलिए ये हमने चिन्ह नोट कर लिए हैं और इनके कौन कौन से रिश्ते दर्शाए जा रहे हैं वो नोट कर लिए हैं। अब हमसे पूछा है किस समीकरण में आर जे की माता है? माता कौन है? आर। तो ये जो आर है ये लेडी होनी चाहिए, बस हमें ये चेक करना है। तो कोई सा हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? देखो आर यहाँ पे शुरुआत में है,
डी ऑप्शन को पकड़ो। इसमें कह रहा है आर डॉलर के। आर डॉलर के का मतलब हुआ, देखो यहाँ पे पत्नी, यानी कि आर जो है वो के की पत्नी है। तो यहाँ पे हो सकता है, चेक करते हैं। तो हमने ये बना दिया आर, ये किसकी पत्नी है भाई? के की पत्नी है, तो ठीक है, इसको हमने के लिख दिया और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। हमने एक आयत में इसको बंद कर दिया। आगे बढ़ो, के परसेंट एम, यहां से यहां तक चलो। परसेंट का मतलब क्या है? पिता, यानी कि ये के पिता है, किसका पिता है? एम का। तो इस एम को हमने नीचे लिख दिया। अब इस एम का हमें नहीं पता ये लड़का है कि लड़की है। आगे बढ़ो, एम डॉलर जे, डॉलर का मतलब है पत्नी, यानी कि जो एम है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है? जे की। तो ये मेल होगा जे, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। इनको हमने एक आयत में बंद कर दिया। हमसे क्या पूछा? आर जे की माता है। आर जे की माता है। तो देखो आपको यहाँ क्या माता लग रही है? आर, यहाँ तो सासू लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि आर और के की एक बेटी है एम, और इस एम का हस्बैंड है जे। तो भाई ये आर जो है जे की सास लगेगी ना, जे आर के दामाद लगेंगे। तो हमसे पूछा है आर जे की माता होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो सासू माँ हो रही है। हमसे पूछा है रियल माँ होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं। एम स्टार जे, स्टार का मतलब क्या है? बहन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी चेक कर रहे हैं कि एम बहन है, किसकी बहन है? जे की। तो हमने उस जे को ऐसे तीर के निशान से लगा के जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, जे हैस आर, हैस का मतलब है पुत्र, यानी कि जो जे है वो पुत्र है, किसका पुत्र है? आर का। तो आर ऊपर वाली पीढ़ी में जाएगा, ठीक है। अब आर डॉलर के, डॉलर का मतलब है पत्नी, आर पत्नी है, किसकी पत्नी है? के की। तो जब आर पत्नी है, के पति है, तो उन दोनों को हमने एक बड़े से आयत में बंद कर दिया। सवाल में हमसे पूछा है कि आर जे की माता होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे हमें सही सही लग रहा है, आर जे की माता है। देखो आर ऊपर वाली पीढ़ी में है, इसका पुत्र है जे, और आर एम की भी माता है, क्योंकि एम की जो बहन है वो एम, जो जे है उसकी बहन एम है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें पता चल गया कि आर जे की माता है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। आगे के प्रश्न, ये जो ऑप्शन है आपका, ये जिम्मेदारी है कि आप इनको चेक कर करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें एग्जाम की दृष्टि से हमें सॉल्व करना है, तो हम देखो शुरू से चेक करते तो हमें 2 ऑप्शन चेक करने पड़ते, हमने लास्ट से चेक करा तो हमें सिर्फ 1 ऑप्शन चेक करना पड़ा। तो हमारा टाइम तो बचा कुछ, और वो टाइम हमारा किसी अगले प्रश्न पर काम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से निर्देश दिए हैं। निर्देश क्या दिए हैं अगले क्वेश्चन के लिए? दिए गए निर्देशों के आधार पर 9 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये निर्देश है, और जो हमारे प्रश्न है वो आगे हैं 9 से 11 तक के। तो फटाफट हम ये चेक कर लेते हैं कि जो रिश्ता है, देखो अब आप समझ गए होंगे। जैसे a प्लस बी, इसका मतलब हुआ ए बी का पिता है, यानी कि जो प्लस का चिन्ह है ये किसका रिश्ता दर्शा रहा है? पिता का। दूसरा निर्देश कह रहा है कि a गुणा बी, इसका मतलब हुआ ए बी की पुत्री है, तो जो गुणा का चिन्ह दर्शा रहा है वो किसका रिश्ता दर्शा रहा है? पुत्री का। तीसरा हमारे पास है ए भाग बी, यानी कि जो भाग का चिन्ह है वो किसका रिश्ता दर्शा रहा है? भाई का, क्योंकि ए बी का भाई है। तीसरा हमारे पास है चौथा ए माइनस बी, इसका मतलब हुआ कि ए बी की पत्नी है, अर्थात जो माइनस का चिन्ह है वो पत्नी का रिश्ता दर्शा रहा है। तो हमने फटाफट 4 चिन्ह दिए हैं, चारों को हमने नोट कर लिया है। पहला चिन्ह हमें दिया है प्लस का, दूसरा चिन्ह हमें दिया है गुणा का, तीसरा चिन्ह हमें दिया है भाग का, और चौथा चिन्ह हमें दिया है माइनस का। जो प्लस का चिन्ह है वो तो पिता का रिश्ता दर्शा रहा है, जो गुणा का चिन्ह है वो पुत्री का रिश्ता दर्शा रहा है, और जो भाग का चिन्ह है वो भाई का रिश्ता दर्शा रहा है, और जो माइनस का चिन्ह है वो पत्नी का रिश्ता दर्शा रहा है। 4 चिन्ह हमारे पास हैं और चारों रिश्ते हमने उनके पता कर लिए हैं। इन निर्देशों के आधार पर हमें प्रश्न नंबर 9 से 11 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये हमारे पास समीकरण है 4। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये पूछा है, किस समीकरण में जे डी का पुत्र है? अर्थात जो जे है वो पुत्र होना चाहिए, यानी कि लड़का होना चाहिए। तो हम फटाफट क्या करते हैं, जो हमारे पास 4 चिन्ह थे उनको दोबारा प्लस गुणा भाग माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लस गुणा भाग और माइनस। जो प्लस है वो पिता है, गुणा पुत्री है, ये पिता है, गुणा पुत्री है, और जो भाग है वो भाई है, और जो माइनस है वो पत्नी है। ठीक है, हमसे पूछा है कौन सी समीकरण होगी जिसमें जे डी का पुत्र होगा। तो हम तो लास्ट से चेक करेंगे, हम अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले। तो देखो जे पुत्र होना चाहिए, तो चलिए पढ़ते हैं। देखो जे भाग पी, यानी कि भाग का चिन्ह क्या दर्शा रहा है? भाई, अर्थात जे भाई है पी का।
तो जब जे भाई है और किसका भाई है, पी का, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, और दोनों ये भाई भाई या भाई बहन हो सकते हैं, तो हमने इनको तीर से जोड़ दिया। अब आगे वो कह रहा है पी गुणा टी, गुणा का मतलब है पुत्री, अर्थात पी पुत्री है, किसकी पुत्री है, डी की। तो डी ऊपर वाली उसमें जाएगा पीढ़ी में कि नहीं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डी। अब ये डी इसकी माता भी हो सकती है, ये डी इसका पिता भी हो सकता है। और गाइस आई थिंक हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि हमसे पूछा है जे डी का पुत्र होना चाहिए, जे डी का पुत्र होना चाहिए। तो देखो ये डी की पुत्री है पी, और ये पी का भाई है जे, तो ये डी का भी तो पुत्र होगा ना, जे डी का पुत्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी। पहले ही हमने ऑप्शन किया और देखो हमारा आंसर निकल गया। अगर इसी सवाल को मैं ऊपर से करके लाता तो कितने सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते, ये चेक करना पड़ता, ये चेक करना पड़ता, ये चेक करना पड़ता। तो एग्जामिनर के शातिर दिमाग को भी समझना पड़ता है थोड़ा सा कि वो क्या सोच के उसने पेपर में ये क्वेश्चन सेट करा है। क्योंकि जिसको फैमिली ट्री बनाना आता है उसके लिए तो ये प्रश्न आसान है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, बस टाइम है, उसको तुम कितना वेस्ट कर रहे हो इन प्रश्नों पर। तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लेके चलें ऐसे प्रश्नों में, जब हमें प्रश्न को बाय डिफॉल्ट सॉल्व करना पड़े तो हम लास्ट ऑप्शन से चेक करते हुए जाएंगे, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा आंसर नीचे वाला ही होगा। बाकी की आपकी जिम्मेदारी है, आप ऊपर के ऑप्शन चेक करें और खुद सेटिस्फाइड हो जाएं कि हमारी ये समीकरण सारी की सारी गलत है। प्रश्न नंबर 9 में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे का सवाल एक बार फिर से हमें ये नोट करना पड़ेगा, प्लस गुणा भाग माइनस, क्योंकि ये प्लस गुणा भाग और माइनस, प्लस का संबंध है पिता से, पिता पुत्री भाई पत्नी। ये पिता है, ये पुत्री है, ये भाई है, और जो माइनस है वो क्या है, पत्नी है। ठीक है, ये हमारे पास चार चिन्ह हैं और इन चारों चिन्हों के हमारे पास ये चार रिश्ते हैं। हमसे पूछा है L माइनस एम प्लस के भाग F में F का L से क्या संबंध है, ये बताना है। तो देखो यहां से यहां की हम बात करें L माइनस एम की, माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, पत्नी का रिश्ता, अर्थात L पत्नी है M की। तो जब L पत्नी है हमने इसको ऐसे लिख दिया, L पत्नी है तो उसको हमने सर्किल में बंद कर दिया, और किसकी पत्नी है, M की पत्नी है, तो M इसका पति हो गया। तो इन दोनों को हमने, क्योंकि ये कपल हो गए, एक बड़े से बॉक्स में बंद कर दिया। आगे बढ़ो, M प्लस के, प्लस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, पिता का संबंध, यानी कि M पिता है, किसका पिता है, K का, तो K को इसको नीचे कर दिया हमने। आगे बढ़ो, K भाग F, भाग का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, भाई का, यानी कि K जो है वो भाई है, किसका भाई है, F का। तो जब K भाई F का, तो हमने तीर के निशान से इसको जोड़ दिया है। अब इस F का हमें नहीं पता कि ये K की बहन है या K का भाई है। अब हमसे प्रश्न में पूछा है कि F का L से क्या संबंध है, अर्थात ये F L का क्या लगेगा। तो बताओ F L का क्या लगेगा। देखो इसका हमें जेंडर नहीं पता है, आपको दिमाग भी नहीं दौड़ाना ऑप्शन में, एग्जामिनर चाहता है कि आप सवाल करो। इस F का हमें नहीं पता ये लड़का है कि लड़की है, तो हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसके दोनों जेंडर दे रखे हैं, पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जो के है वो एम का पुत्र है और एम की पत्नी एल है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, एल और एम, इनका पुत्र है के और इस के की बहन या भाई है एफ। हमसे पूछा एफ एल का क्या लगेगा, तो एफ एल का अगर ये बेटा होता तो पुत्र लगता, ये बट बेटी होती तो पुत्री लगती, क्योंकि इसका हमें जेंडर नहीं पता, तो ये मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, इसलिए उसने दोनों ऑप्शन दे दिए, पुत्र या पुत्री। आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमें फिर से हमारे वो नोट करने पड़ेंगे, प्लस गुणा भाग माइनस, ये हमारे पास चार चिन्ह है, प्लस गुणा भाग और माइनस। प्लस का चिन्ह पिता है, पुत्री भाई पत्नी, पिता और ये पुत्री, ये भाई और ये पत्नी। चारों चिन्ह मुझे बार बार लिखने पड़ रहे हैं क्योंकि पिछली स्लाइड में मुझे दिख नहीं रहा, आपके सामने तो कॉपी होगी, आपको बस एक ही बार लिखना है और बार बार आप उसी को देखते चलें। तो इस समीकरण के हिसाब से अब हमें यह बताना है कि R का H से क्या संबंध है। तो देखो H प्लस K की बात करते हैं, प्लस का संबंध क्या दर्शाता है, पिता का, अर्थात H जो है वो पिता है, किसका पिता है, K का। तो चलो भाई ये H हो गया पिता, किसका पिता है, K का। H को हमने ऊपर की पीढ़ी में रखा और K को नीचे की पीढ़ी में रखा। आगे चलते हैं, K गुणा R, गुणा का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, पुत्री का संबंध, अर्थात ये जो K है ये पुत्री है
और किसकी पुत्री है? आर की। ध्यान से देखना बात, कितना मजेदार सवाल दिया है। शुरू की लाइन में उसने हमें बोल दिया कि H प्लस यानी कि H पिता है K का, ठीक है। अगली लाइन में बोल दिया गुणा का मतलब पुत्री है, ये जो K है ये पुत्री है R की। तो जब K का पिता H है और ये K पुत्री है R की, तो ये जो R है ये H की पत्नी होगी कि नहीं होगी? ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे कि नहीं, H और R? भाई देखो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। H पिता है K का, ठीक है, और K पुत्री है R की। दोनों कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। अब हमसे पूछा है R का संबंध H से बताना है। R का H से क्या संबंध है? अर्थात R H की क्या लगी? बताओ क्या लगी R H की? पत्नी लगी। ऑप्शन नंबर सी। समझे कि नहीं समझे गाइस? R H की क्या लगी? पत्नी लगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास, अच्छा गाइस ये मुझे होमवर्क देना था आपके लिए। ये हमारा टाइप थर्ड आ गया है जिसको हम कल पढ़ेंगे। तो अभी हैंड टू हैंड तो मैं आपके लिए प्रश्न नहीं बना सकता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपके लिए प्रश्न इतना है, चलिए बना देता हूँ एक प्रश्न। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें ये बताना है एल का संबंध जे से क्या होगा? इसी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 9 में, चलिए एक प्रश्न मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसको हम 12 कर देते हैं और आपके लिए होमवर्क है ये। इसी क्वेश्चन नंबर 12 में या इसी समीकरण में इसने पूछा एफ का संबंध एल से बताना है, तो आपको बताना है एम का संबंध एफ से क्या होगा? एम का संबंध एफ से क्या होगा? ये आपका प्रश्न है गाइस, आपका होमवर्क है। ये आपको करना है कमेंट प्रश्न। इसी समीकरण में क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये क्वेश्चन नंबर 11 बना दिया है और आपको ये बताना है इस वाली समीकरण में कि एफ जो एम है, एम का संबंध एफ से क्या होगा? माता पिता भाई बहन जो भी होगा आपको कमेंट करना है। तो ठीक है गाइस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और जो आपका मकसद है आप उसमें लगे रहिए। शुरू-शुरू में आपको थोड़ी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ सकती है, कॉन्सेप्ट समझने में, सिलेबस कंप्लीट करने में, लेकिन जब आप धीरे-धीरे अपने पथ पर चलते जाओगे, तो आपका रास्ता खुद ब खुद कम होता चला जाएगा। और कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, वो ये है कि हाथ खाली ही सही, पर ऊपर उठाए रखिएगा, लाख दलदल हो पर पैर जमाए रखिएगा, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रोका जा सकता, बस बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ और विदाई लेने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी हमारे इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।